टनल की खुदाई, ये बड़ी जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जाएगी अब रोबोट की मदद। और ये देखा जाएगा कि दिक्कत कहां आ रही है। 12 नवंबर से टनल में फंसे 41 मजदूर, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से इन 41 जिंदगियों को बचा लिया जाए, लेकिन बड़ी बात यह कि बार बार दिक्कतें पेश आ रही हैं। 3 बार ड्रिलिंग मशीन का सहारा भी लिया गया, ऑगर मशीन भी मंगाई गई, लेकिन कहीं कोई सफलता जब नहीं मिली तो अब ये बड़ी जानकारी कि अब रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, अब रोबोट का सहारा लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिरकार टनल में दिक्कत है तो कहां है और किस तरीके से उस दिक्कत को दूर किया जाए। हालांकि जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको लगातार ऑक्सीजन, उनको पानी, खाना सब पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए 9 दिन से 41 जिंदगी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जंग जारी है जिंदगी को जीतने की और इसके लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा। और अब यह कहा जा रहा है कि रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर अंदर दिक्कत कहां है, परेशानी क्यों हो रही है, इस बात का पता रोबोट भी लगाएगा। जी हां, आपने देखा कि नितिन गडकरी वहां पहुंचे थे, पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे थे, हालात का जायजा लिया है। 41 जिंदगी 9 दिन से अंदर फंसी है, उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, जो विदेशी विशेषज्ञ हैं, उनकी मदद से यहां टनल से मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। कई पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। रोबोट की मदद ली जाएगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो जिंदगियां फंसी हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा। 9वां दिन है रेस्क्यू का। 9 दिन से 41 लोग अंदर फंसे हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनको भी उम्मीद है कि शायद जिंदगी की जंग वो जीत जाएंगे, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कब ये मलबा हटेगा, कब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, उसके बाद इन लोगों को यहां से बाहर निकाला जाएगा। वर्टिकल बोरिंग के जरिए ऊपर से टनल में छेद किया जाएगा, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी चीजें उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको 9 दिन हो गए अंदर फंसे हुए, मलबा गिरा था, उसके बाद से लगातार उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब रोबोट के साथ साथ वर्टिकल बोरिंग भी की जाएगी, ऊपर से सड़क बनाने का काम चल रहा है, ऊपर से टनल में छेद किया जाएगा, उसके बाद ड्रिलिंग के लिए मशीन लाई जाएगी, यह कहा जा रहा है। तो देखिए ऊपर से टनल की खुदाई होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 9वां दिन है आज, और कहा जा रहा है कि रोबोट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर अंदर तक ये पाइप क्यों नहीं जा पा रही, क्या परेशानी है, ये जानकारी जो अब रोबोट के जरिए जुटाई जाएगी। तो वर्टिकल बोरिंग के जरिए अब ये कोशिश की जाएगी। तो देखिए उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने की मुहिम अब तेज हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम टनल में दाखिल होने के लिए नया रास्ता बनाने में जुटा है, जिससे टनल में फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सकेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जान को बचाने का अभियान अब भी जारी है। तमाम एजेंसियां दिन रात एक कर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ना तो अब तक टनल का मलबा हटाया जा सका है और ना ही मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सका है। ये टनल का आखिरी हिस्सा है जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। 4.5 किलोमीटर की ये टनल जो निर्माण की जा रही है और ये निर्माणाधीन हिस्सा है, आखिरी हिस्सा जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। 1500 मीटर का काम यहां पर पूरा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो प्लान यहां पर तैयार किया गया कि 483 मीटर अगर और अंदर जाते हैं तो सीधे सीधे वो मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। एक पाइप के थ्रू रास्ता यहाँ पर बनाया जाएगा, उसकी कोशिश यहाँ पर की जाएगी, मैपिंग यहाँ पर की जा रही है और उसके बाद में वो रास्ता बनाकर उन तक पहुंचना संभव हो सकता है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी के तहत 6 पॉइंट बनाए गए हैं। अभी 4 जगहों से काम किया जा रहा है।
41 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और आपको बता दें कि अब कई पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है। ये चौथा पॉइंट जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि टनल की बाईं तरफ जो है वो खुदाई करके पहाड़ी के रास्ते ड्रिल करके 86 मीटर तक पाइप डाली जाएगी और उसके बाद वो पाइप सीधे मलबे के आगे यानी कि मजदूर जहां पर फंसे हुए हैं उनसे ठीक आगे वो पाइप निकलेगी और वहां से लिफ्ट की तरह कोई चीज का इस्तेमाल करके उसे डाला जाएगा और उसमें बैठकर फिर मजदूर जो है वो बाहर आ पाएंगे। ये एक और रास्ता है जिसे अख्तियार यहाँ पर किया गया है। 86 मीटर तक पहाड़ी के ऊपर ड्रिल किया जाएगा और सीधे मलबा जहां पर फंसा हुआ है उसके पीछे मजदूर हैं और वहीं पर जो है ये रास्ता निकलेगा। तो ये एक और रास्ता है क्योंकि लगातार विकल्प तलाशने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर जारी हैं और उसमें से एक और विकल्प ये देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू की भी सबसे बड़ी समस्या थी मलबा गिरने की, जिसके लिए सुरंग को अब फिर से मजबूत किया गया है और अब ड्रिलिंग फिर से शुरू कर पाइप डाला जाएगा जो मजदूरों के और भी नजदीक तक जा सकता है। टनल को अंदर से मजबूत करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री साहब ये बात कर चुके हैं कि अंदर जो है मलबा जमा हुआ है और जिस तरीके के क्रैक्स यहाँ पर पड़े थे उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि टनल ढह सकती है, कोई बड़ी आपदा और आ सकती है, लेकिन अब उसे मजबूत करने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। ये मशीन जो है ये भी ड्रिल करने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई गई है, एक और मशीन यहाँ पर खड़ी है और इसी तरीके से कई मशीनें अभी अंदर काम कर रही हैं। 2 ऑगर मशीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये काम लगातार जारी है। 9 दिनों से 41 लोग फंसे हुए हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है कि मजदूर कब निकलेंगे और मदद कितनी दूर है। हालांकि मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। अब रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है जो सुरंग के अंदर की सही जानकारी दे सके। ये टनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं और मलबे और मजदूरों के बीच में जो जगह है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से आप ये जो टनल देख रहे हैं यहाँ से कम 200 मीटर का ऐसा रास्ता है जो पूरा खाली है। 200 मीटर तक मशीनें जाती हैं, लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं और 200 मीटर के आगे जो है वो मलबा फंसा हुआ है और उसके 250 मीटर आगे जो है वो मजदूर हैं। तो इस पूरे एरिया का यानी कि 200 मीटर से जहाँ मलबा फंसा हुआ है और वहाँ से जहाँ मजदूर हैं वहाँ पर माना जा रहा है कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके रोबोट्स का इस्तेमाल करके वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अंदर क्या हालात कैसे हैं और किस तरीके से काम हो सकता है। अब 41 जिंदगियों को बचाने के लिए पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान तैयार किया गया है। उत्तर काशी के इस टनल में फंसे मजदूरों के साथ उनके परिजनों को आज भी उनकी सांस की आस है। सरकार और प्रशासन की तरफ से भी उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास जारी है, लेकिन सवाल है कि टनल में 9 दिनों से फंसी है 41 जान कब निकलेगी हल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ऊपर से टनल की खुदाई की जाएगी। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया, ऐसा लग रहा है कि अभी यही समझ नहीं पाया है प्रशासन की दिक्कत कहां पर है और क्या दिक्कत है। अब रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, कब से ये काम शुरू होगा और इसमें कितनी सफलता मिलने की उम्मीद? बिल्कुल गायत्री, देखिए यहाँ पर समस्या ये है, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कहा कि पहाड़ों में स्थितियां बहुत जटिल होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ड्रिल किया जा रहा है तो दरारें आ रही हैं जिसकी वजह से दिक्कत आई। अब उसको कंक्रीट किया गया है, यानी कि जो वो प्लेटफॉर्म है जहां से मशीन को ले जाया जाता है, जिसे कहा जा रहा था कि वो कमजोर हो गया, उसे मजबूत करने का काम भी जारी है और उम्मीद है कि आज से ऑगर मशीन काम करना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर्स लगे हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो रास्ता निकाल नहीं पा रहे हैं, रास्ते उनके सामने हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमें ये भी देखना है कि कहीं टनल के अंदर जो दरारें आई हैं उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसीलिए बहुत संभल के ये काम किया जा रहा है और 6 ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए अब टनल के भीतर घुसने की कोशिश की जा रही है। यानी कि टनल का ऊपरी हिस्सा आप देखेंगे, ऊपर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के सेंटर पॉइंट पे जहां से टनल का रास्ता जा सकता है वहां पर भी मार्किंग की गई थी और वहां से भी ड्रिलिंग करके एक पाइप डाल के निकालने की कोशिश की जाएगी।
जो दायां हिस्सा है वहां से भी और बायां हिस्सा है वहां से भी, और यहां तक कि टनल जहां खत्म होती है उस छोर पर भी कोशिश की जाएगी। 483 मीटर का महज डिस्टेंस है, लेकिन उसमें खुदाई करना और जिस तरीके से पाइप डालना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। और सबसे बड़ी बात कि टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां ऑलरेडी कुछ मशीनें थी, सरिया, पत्थर, चट्टाने, इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई और बड़ा हादसा ना हो, सिर्फ यही वजह है। उसके लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी तकनीक काम कर जाए, इसीलिए ये 6 ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए काम किया जा रहा है। रही बात रोबोटिक्स का इस्तेमाल करने की, तो कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब आए थे उनकी ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके हम अंदर की जो स्थिति है उसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसे वो इंप्लीमेंट कब करेंगे इसके बारे में कोई भी टाइमिंग नहीं बताई गई थी, कोई समय नहीं बताया गया था। लेकिन नजर जो ग्राउंड पर आ रहा है वो यही है कि कोशिश चारों ओर से जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों तक एक रास्ता जो बनाया गया, अभी तक आपने देखा कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही पहुंच पा रहे थे उन तक। 9 दिन बीत चुके हैं, आज 9वें दिन की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पर इस तरीके से 9 दिन निकालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सृष्टि, तो और जिंदगी की आस अब भी बची है। और सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि जहां ड्रिल किया जा रहा है वो मलबे से आगे की जगह है, शायद वहां से आसानी होगी इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह कि उत्तरकाशी पहुंचे हैं पीएमओ के अधिकारी। जी हां, उत्तरकाशी हालात की जानकारी लेने के लिए पीएमओ के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कल नितिन गडकरी पहुंचे थे।